हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आज हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक एपिसोड बन चुका है, त्रिकोणमितीय एक परिचय है, उसको जरूर देखें तो त्रिकोणमिति पढ़ने का एक दिशा अपने को मिलेगा, किस रास्ते में हम या कौन सा कॉन्सेप्ट लेके हम त्रिकोणमिति को पढ़ें। ये दूसरा एपिसोड है प्रारंभिक बच्चों के लिए, बिगिनर्स के लिए। वास्तव में त्रिकोणमिति ये अनुपात, किसके अनुपात है? तीन भुजाओं के अनुपात है। एक एक समकोण त्रिभुज लिया जाता है और इस समकोण त्रिभुज में जाहिर है कोण 90 अंश का होगा और दो और कोण लेते हैं। मान लीजिए ये कोण थीटा और ये कोण अल्फा। तो थीटा के लिए हम सामने की भुजा को मानेंगे लंब, भुजा लंब, मतलब लंब हो जाएगा ये थीटा के लिए। और कौन सा? ए बी, भुजा ए बी लंब। और इसके साथ जो 90 अंश का कोण बनाता है वो हो जाएगा आधार सी बी, ये आधार हो जाएगा, ये लंब और ये 90 अंश के साथ बना भुजा, ये आधार हो जाएगा। मतलब आपका सी बी आधार हो गया थीटा के लिए, पहला। दूसरा और तीसरा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये हम मान लिए कर्ण। ये अगर थीटा मान के चले, मतलब इस पर हम अनुपात लें थीटा के लिए लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और एक ये भी हो सकता है अल्फा के लिए, तो अल्फा के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। अल्फा के लिए ये शुरू से ही देखते चले, अल्फा के लिए लंब क्या हो जाएगा? सामने की भुजा, अल्फा के सामने की भुजा, ये लंब हो जाएगा अल्फा के लिए। ये आधार हो जाएगा अल्फा के लिए, क्योंकि सामने की भुजा पहले हम लंब लिए, तो सी भी यहां लंब हो गया। और आधार क्या होगा? इसके साथ जो 90 अंश का कोण बना है ये भी आधार हो गया अल्फा के लिए। और कर्ण तो वही है, कर्ण है AC, यहां भी कर्ण था AC। तो हमारा एक 90 अंश का कोण होता है, बाकी दो कोणों को कंसीडर करके आपस में तीनों भुजाओं के अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो दोनों को एक साथ मत ले, ऐसा हो सकता है बिगिनर्स में हमने दिया कि हम खाली थीटा को लेके चले, इसको भी छोड़।
थीटा के लिए सामने की भुजा लंब हो गई, याद रखेंगे थीटा के लिए सामने की भुजा लंब हो गई। लंब के साथ 90 अंश का जो कोण बनाया वो आधार हो गया, है ना। मान लो उल्टा सीधा ऐसा कोई बना रहा है तो पहचान में आनी चाहिए। मान लो ये 90 अंश है और थीटा थीटा के लिए फिर लंब हो जाएगा, इसको ध्यान दें, जरूरी है। और लंब के साथ 90 बना, ये आधार पहचाने, मतलब त्रिभुजों को पहचाने, ABCD EFG, ये मान लो कोई दूसरा त्रिभुज है, तो ऐसा भी कैसा भी रखा है, तो लंब आधार और कर्ण को पहचाने। 90 अंश जिसके साथ बना हुआ है, एक लंब होगा एक आधार होगा। लंब कौन सा होगा? थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा। तो ये तो ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आप पहचान उसकी प्रैक्टिस करें। अपन बिगिनर्स के लिए सरल तरीके से लेके चलते हैं कि ये हो गया थीटा के लिए लंब आधार और कर्ण। तो पहला जो अनुपात है वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। दूसरा है जिसका नाम क्या दिया गया? साइन थीटा दिया गया। ये पहला अनुपात है। दूसरा अनुपात है आधार बटे कर्ण। और तीसरा है टैन थीटा, जिसको बोला गया, माने लंब बटे आधार है, इस अनुपात को बोला गया टैन थीटा। मतलब यदि कर्ण का मान 1 है और लंब का मान वर्गमूल 3/2 है और आधार का मान 1/2 है। अब ऐसा तब होता है जब थीटा का मान होता है 60 डिग्री, 30 डिग्री। थीटा का मान अगर 30 डिग्री लेंगे, 30 अंश का छांदे से कोण बना के कोई एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं, और कर्ण अगर एक हम लेते हैं तो लंब √3/2 1/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 अंश, थीटा का मान 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, 60 डिग्री 1/2, थोड़ा सा मान रखने में गलती हो गई। 30 के लिए 1/2 और 60 के लिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, साइन 60 अंश 1/2, 60 अंश 30 अंश 90 अंश आधार 1/2 और 1 वर्ग ऋण 1/4 वर्गमूल 3/2। ठीक है, मान लो 60 अंश लिए तो साइन 60 अंश बराबर लंब कितना हुआ? वर्गमूल 3/2 और कर्ण कितना हुआ? 1, माने ये मान आता है वर्गमूल 3/2। साइन 60 अंश के बड़े से बड़े त्रिभुज बनाते चले जाएं, उनमें जो लंब और कर्ण का अनुपात होगा साइन 60 पे वर्गमूल 3/2 ही होगा। कास 60 आधार बटे कर्ण, आधार 1/2 बटे कर्ण 1/2। इस त्रिभुज को आगे बढ़ाते जाइए, इसको आगे एकदम टावर बना दीजिए आगे, और जो त्रिभुज मिलेगा तो उसमें जो आधार आएगा वो कर्ण का आधा होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज अपने को 3 राशि के रूप में मिली। वैसे ही tan थीटा बराबर
लंब बटे आधार 360 अंश बराबर लंब है वर्गमूल 3/2 भागित या बटा आधार 1/2 दो दो कट गया वर्गमूल 3। तो ये अपने को 3 रेशियो मिलते हैं जिनका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। यहाँ पे 3 और मिल जाते हैं, 4, 5 और 6। वो होता है इनका उल्टा, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब भी एक हमारे पास रेशियो होगा, कर्ण बटे लंब। इसको भी एक नाम दे दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा, कोसेक। थीटा लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोण बदलेगा, 30 अंश, 10 अंश, 15 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 90 अंश, 360 अंश, 270 अंश। यहां पर कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा कर दिए तो ये हो गया सेक थीटा, नाम दे दिया गया। अपने को इससे मतलब है, ये अपने को मिला, हमने उसको नाम दे दिया सेक थीटा। और प्रस्तावना में बताया गया है कि ये लोग वेरिएबल्स ये वेरिएबल्स हैं, ये कंट्रोल्ड वेरिएबल्स हैं। इनके जो मान है थीटा के इन्फिनेटिव मान के लिए इन्फिनेटिव नहीं बढ़ते, ये विशेष नियम के तहत एक जगह पे कंट्रोल रहते हैं, सीमित रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, स्पेशल वेरिएबल्स हैं। आपने वेरिएबल्स का समीकरण बीजगणित में पढ़ा, एक्स वाई जेड, बीजी राशियों का जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ा। ये विशेष प्रकार के वेरिएबल है, त्रिकोणमितीय वेरिएबल, इनके इक्वेशंस बनेंगे। जैसे बताया गया उसमें प्रस्तावना में, ये स्पेस साइंस और वेक्टर साइंस इसमें काम आते। टेन के कॉट थीटा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हमारे पास मेन 3 अनुपात और तीनों का उल्टा किए तो ये 3 और 6 अनुपात हमको त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं। कहने का मतलब 6 प्रकार के वेरिएबल्स मिलते हैं जिनके वैल्यूज के बदलने के अपने अलग नियम है। ये बात ध्यान में रखिए, इनके वैल्यू बदलने के नियम अपने अलग हैं। हम तो बिगिनर्स हैं, शुरू से ये देखते हैं कि ये 3 अनुपात हमको मिला। एक चीज साथ साथ अपन देखेंगे, पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने इस पर एक और रिसर्च किया, इस पर लंब कर्ण और आधार पर रिसर्च, माने उनके लंब कर्ण और आधार को नाप के पहले उनका संबंध स्थापित किया। तो उसने देखा कि पहले उसने लंब और आधार को जोड़ के देखा, कुछ हुआ नहीं, विशेष चीज नहीं आया। अब उसने क्या किया, लंब का वर्ग कर दिया और आधार का वर्ग कर दिया। अब उसने दोनों को जोड़ के देखा तो कर्ण का वर्ग आया, और ये सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया कि नया नियम दिया पाइथागोरस, इसी को सिद्धांत नियम कहते हैं या प्रमेय कहते हैं, कि लंब का वर्ग करो आधार का वर्ग करो तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर ही होगा। ये नियम ईसा के 400, 350, 400 ईसा पूर्व से चलता आ रहा है। मैंने तब का त्रिकोणमिति अपना पुराना त्रिकोणमिति है, यूनान ग्रीस में इसका प्रयोग हुआ। यहां देखते हैं कि त्रिकोण पाइथागोरस ने क्या पाया। पाइथागोरस ने पाया कि यदि हम 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर का लंब लेंगे और 4 मीटर का आधार लेंगे तो कर्ण का मान बता देना चाहिए। तो कर्ण का मान देखते हैं बताता है कि नहीं। लंब का वर्ग 3 का वर्ग, आधार का वर्ग 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और
9 16 25 और ये 5 का वर्ग है। कर्ण का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, कर्ण बराबर 5, 5 है। करके देखा उन्होंने, 5 ही आया। 6 और 8 का करेंगे तो 10 आता है। तो इस प्रकार एक पाइथागोरस प्रमेय निकला आज से करीब 3000 साल पहले। तो 3000 नहीं, 2500 साल पहले लगभग आसपास ये पाइथागोरस द्वारा प्रमेय निकाला गया और अनुपात निकाले गए और उस पर इस प्रकार से कार्य हुए। यहाँ पे अब इनके संबंध को देख लेते हैं, त्रिकोणमितीय संबंध। अच्छा, हम प्रारंभिक जानकारी वाले हैं, इनका बहुत बड़े मकसद के लिए प्रयोग होना है, तो इनके जोड़ घटाव गुणा भाग देख लें, चरों का रूप स्वरूप देख लें। कौन से चरों का? त्रिकोणमितीय चरों का, त्रिकोणमितीय राशियों का। और संक्रियाएं देख लें, संक्रियाओं में प्लस माइनस इंटू डिवीजन और स्क्वायर रूट, ये कैसे निकलते हैं ये अपन देखते चले जाते हैं। शुरुआत करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा को क्या लिखें? साइन थीटा है क्या चीज? अगर कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब है तो साइन थीटा वास्तव में क्या है? 1 बटे कोसेक थीटा है। साइन थीटा माने कोसेक थीटा का उल्टा। कैसे? 1 बटे कर्ण बटे लंब। हल करिए, 1 भागित कर्ण बटे लंब, भागित को गुणा करिए लंब बटे कर्ण, वापस आ गया लंब बटे कर्ण। तो 1 बटे कर्ण बटे लंब माने 1 बटे कोसेक थीटा वापस देखा जाता है साइन थीटा, या इसको कहते हैं उल्टा। उल्टा के लिए 1 का बटे कर दे। वैसे ही कॉस थीटा बराबर किसका उल्टा? 1 बटे सेक थीटा। कहीं भी साइन थीटा की जगह में कोसेक थीटा रखना पड़े तो अपन क्या लिख दें? 1 बटे कोसेक थीटा लग दें। अगर कॉस थीटा की जगह में सेक थीटा रखना पड़े तो 1 बटे सेक थीटा रखें। या टेन थीटा, इसको लिखे क्या? 1 बटे कॉट थीटा। जनरली हमको काम आने वाला है इससे उल्टा, ये उतना काम नहीं आएगा। हमारा काम आएगा कि कोसेक थीटा आए तो उसको क्या लिखें? तो 1 साइन थीटा लिखें। अब कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा हो गया, और सेक थीटा 1 कॉस थीटा, और टैन थीटा कॉट थीटा 1/tan थीटा। तो हमने देखा ये 6 प्रकार के रिलेशंस किसको किसके जगह में कैसे अपन यूज कर सकते हैं, ये हमने देखा। ये संक्रियाएं हैं, किस वेरिएबल को किस फॉर्म में कहाँ पे चेंज कर सके, किस फॉर्म में, तो ये हमने देखा। अब एक चीज और देखते हैं, वो ये है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा। इन दोनों को भाग दे दे तो क्या होगा? माने साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, वही मतलब होगा। इसका मतलब क्या होगा? तो आप देखिए, लंब बटे कर्ण भागित आधार बटे कर्ण, भागित को गुणा कीजिए लंब बटे कर्ण गुणा कर्ण बटे आधार, कर्ण कर्ण कटा लंब बटे आधार,
वापस आया हमारे पास tan थीटा। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा के इक्वल क्या हो जाएगा, tan थीटा। कभी भी tan थीटा लिख दें, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, या ऐसे लिखें कि tan थीटा जहां पे आए उसके जगह में साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा के जगह में इसी को उल्टा कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। ये रिलेशंस, संबंध, राशियों में संबंध, त्रिकोणमिति राशियों में संबंध हमको मिलते जाएंगे, तभी तो इसका गणित हम बना पाएंगे, त्रिकोणमिति राशियों का संबंध। याद कीजिए बीज गणित में एक्स स्क्वायर के पद को एक्स स्क्वायर से ही प्लस माइनस कर देते, एक्स वाले पद को एक्स के साथ, और बिना एक्स वाले को बिना एक्स वाले के साथ ही प्लस माइनस करते थे। इनटू का अलग नियम है, डिवीजन का अलग नियम है बीज राशि में। वैसे त्रिकोणमिति राशि में संबंध रखने को जरूरी है, क्योंकि ये समीकरण में आगे वाले आपके कॉलेज के लेवल पे जब आप गति का समीकरण पढ़ेंगे, साइंस में डायनामिक्स में पढ़ेंगे और वेक्टर्स में पढ़ेंगे, पोजीशंस वेक्टर्स पढ़ेंगे, तो ये वेरिएबल वहां पे काम आएंगे। तो ये संक्रियाएं मालूम होनी चाहिए, कौन किसके जगह में लिखा जा सकता है। tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। और इस पर एक काम और करें, साइन वर्ग थीटा और कॉस वर्ग थीटा को प्लस करके देखें क्या मिलता है। तो साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा, ये आ गया लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग, या इसी को चित्र खींच के देख सकते हैं, ए बी सी। थीटा लंब का वर्ग हुआ ए बी वर्ग, कर्ण का वर्ग हुआ ए सी वर्ग, आधार वर्ग हुआ सी बी वर्ग, कर्ण वर्ग हुआ ए सी वर्ग। नीचे में दोनों हर सेम है, जोड़ने के नियम पहले एपिसोड में आपको पूरे मिलेंगे, कैसे जोड़ते हैं भिन्नों को। तो ए सी वर्ग ऊपर में आ जाएगा ए बी वर्ग धन सी बी वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऊपर में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस के प्रमेय में प्रूफ किया जा चुका है कि ये दोनों मिलके कर्ण का वर्ग बनते हैं, और नीचे में ऑलरेडी कर्ण का वर्ग है, दोनों कट के कैंसिल, क्या आ गया 1 1। तो हमारे पास एक नया संबंध और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का मिल गया, वो है साइन वर्ग थीटा और कॉस वर्ग थीटा ये हमेशा 1 होती हैं। ये जैसे आप लोग अंक में पहाड़े रटते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4, वैसे ही ये जो संबंध है एक प्रकार के त्रिकोणमिति राशियों के पहाड़े हैं, संक्रियाएं हैं, इनको कंठस्थ मालूम होने चाहिए किसी भी गणितज्ञ को या गणित पढ़ने वाले व्यक्ति को। यहां से कुछ चीजें और मिलेंगी, क्या, साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग को उधर पक्षांतर कर दे तो माइनस कॉस वर्ग थीटा, और साइन थीटा बराबर वर्गमूल निकाल ले तो इसको वर्गमूल में लेना पड़ेगा। ये संबंध काम आएंगे, ये तीनों संबंध काम आएंगे, ये तो काम आएगा ही, लेकिन ज्यादातर समीकरणों में या बीच में आपकी संक्रियाओं में ये चीज काम आएंगे कि साइन को कॉस के फॉर्म में कैसे लिखें, साइन वर्ग को इस फॉर्म में, साइन को इस फॉर्म में, और वैसे ही कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको काम आना शुरू हो जाएगा। अब कुछ और संबंध देख लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 करें तो क्या मिलेगा, tan थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो tan स्क्वायर को लिख लें साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 1 अपन 1 कर दें,
1 को 1/1 और इसको सॉल्व करने पे आएगा साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा अपान कॉस वर्ग थीटा। ये भिन्नों का प्लस ये जो है ना ये क्लास 6 क्लास 7 का चैप्टर है और उधर के मैथ्स पुख्ता होने चाहिए, ठोस सारी संक्रियाएं। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको पता है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, या इसी को बोले 1 अपान कॉस थीटा का स्क्वायर। और 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है, इसके पीछे में हमने देखा 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू अपने पास सेक स्क्वायर थीटा मिल गया। और वैसे ही एक संबंध और मिल जाएगा, वो है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये संबंध हमको मिलते चले जाएंगे और इन संबंधों को का यूज हम ये त्रिकोणमितीय राशि हैं इनको हल करने में अपन करेंगे। अब यहां हमको मिलेगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना होता है। अच्छा, पहले देख लें कि सर्वसमीकाएं क्या हैं और त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है। त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है, ये पहले दोनों को समझ लें। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण किसी घटना पे आधारित होते हैं और उनके समीकरण बनाए जाते हैं। और सर्वसमीकाएं ये फैक्ट हैं जो हमेशा सत्य होते हैं, सार्वत्रिक सत्य। जैसे उदाहरण के लिए कि ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस 1 होगा। मतलब ये सर्व समीका किसी एक घटना के लिए सत्य है। ये थीटा के सारे मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा एक नहीं होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा थीटा के सारे मान के लिए सही होते हैं। तो ये सर्व समीकाएं जो सार्वत्रिक नियम है, सभी थीटा के हर मान के लिए फैक्ट है और ये किसी घटना के तथ्य हैं। हर समीकरण किसी घटना के तथ्य है। समीकरण में आप याद कीजिए, बताया गया था कि हाथी और मुर्गियों के आंखों की संख्या 72 है, 72 है, और हाथी और मुर्गियों के पैरों की संख्या 100 है। तो निकालिए दोनों के पैर संख्या, हाथियों की संख्या कितनी है और मुर्गियों की संख्या कितनी। हम 2 समीकरण निकाले थे। मान लो x हाथियों की संख्या है, y मुर्गियों की संख्या है, तो 2x + 2y = 72। तो हमने 2 समीकरण क्या निकाला, उस घटना के 2 तथ्य के लिए समीकरण निकाला। तो किसी भी घटना के 2 तथ्य के लिए 2 समीकरण है। हमेशा 2x और 2y 72 नहीं होता, वो तो एक घटना में हुआ। वैसे ही किसी एक घटना में अगर ये सिद्ध होता है तो उसको समीकरण कहते हैं। ये हमेशा होते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा के सारे मान के लिए, ये कॉट थीटा और टेन थीटा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा होता है हमेशा। और ये 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा, इसको रूट निकाले तो 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। ये हमेशा हर संभावना में ये सत्य है, तो इसको सर्व समीका कहते हैं। और ये किसी घटना पे 2 समीकरण हम बताते हैं। यहाँ पूछता है थीटा का मान बताओ, थीटा के किस मान के लिए दोनों होगा। जैसे x और y के कौन से मान के लिए
हमारे समीकरण सत्य होते थे, तो वो युगपत समीकरण में हल करते थे। तो ये जो है वास्तव में युगपत समीकरण है किसके? त्रिकोणमितीय चर के। यहाँ एक्स और वाई यूज नहीं हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा त्रिकोणमितीय जो मान है उसके यूज हो रहे हैं। तो ये आपको समीकरण निकालना हो तो भी साइन थीटा कॉस थीटा के संक्रियाएं मालूम होना चाहिए, और सर्व समीकरणाएं निकालना हो तो भी सर्व समीकरणों के साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के सारे सूत्र मालूम होना चाहिए।